भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव महापुराण से ली गई है। इसमें महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रभाव से सब कुछ जानते हैं। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, अवंती नामक एक शिव की प्रिय नगरी है जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उसमें एक वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का मेघाप्रिय, तीसरे का सुकृति और चौथे का धर्मवाही था। उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्यों का एक राजा रहता था। उस दुष्ट ने अवंती नगरी पर भी आक्रमण कर दिया और वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यहाँ आज्ञा दे दी कि जैसे भी हो इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो। ये चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए, परंतु शिव जी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और अपने धर्म से न टले। उसी समय उस दैत्य ने उस शुभ नगरी को घेर लिया और दैत्य ही दैत्य चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा वैसे शस्त्र भी नहीं है जिससे हम उनको परास्त करें। हमें तो एकमात्र सर्वसमर्थ शिव जी का ही भरोसा है और हम उन्हीं की शरण में हैं। इस प्रकार वे ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य धारण कराकर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय दूषण नामक दैत्य मारो मारो कह अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा। जो ही दुष्टात्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और उसी गर्त में एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिव जी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक हैं। उन्होंने प्रकट होते ही अपने प्रचंड शब्द के साथ सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपनी एक हुंकार से ही भस्म कर दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आ गए और सबने विविध स्रोतों से उन महाकाल नामक शिव जी की बड़ी स्तुति की। तभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना कर लोक रक्षक वे शिव ईश्वर वहां स्थित हैं। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। हे सुहोत्रो, यह मैंने महाकाल की शिव उत्पत्ति तथा उनकी महिमा का वर्णन किया है। जय श्री भोलेनाथ।